मित्रों, भगवत चर्चा में एक बार आपका फिर स्वागत है। हम लोग भगवत गीता के 15वें अध्याय पे चर्चा कर रहे हैं। 15वां अध्याय अर्थात पुरुषोत्तम योग, इसके 10 श्लोकों तक चर्चा किया। इन 10 श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण ने इस पूरे संसार को, जिसमें परासत्ता और अपरासत्ता दोनों हैं, यानी जो हमारी इंद्रियों के पार है और जो हमारी इंद्रियों के समझ के भीतर है, उन सबको एक उल्टे वृक्ष की तरह बताया। कहा जो परासत्ता है वो तो परे ही है, लेकिन जो अपरासत्ता है, जो इंद्रियों के समझ में आता है, उसकी जड़ें परासत्ता में हैं और वो उल्टा समझो। एक वृक्ष समझ लो वो उल्टा है, मूल कारण ऊपर है और जो दृश्यमान कारण है या दृश्य है जो जगत, वो नीचे है। ये शाखाएं कोपलें ही हमको बांधे रहती हैं, क्योंकि वे शाखाएं और कोपलें ही हमारा ज्ञान है, हमारा अहंकार है, हमारी अविद्या है, हमारा धन दौलत जन्म मृत्यु जो कुछ भी है, सब कुछ उसी वृक्ष की शाखाएं हैं, फल और फूल है, जो हमको बार बार जन्म मरण में लेके आती हैं। इन सब के भीतर जो मुख्य तत्व है वो जीव है, यानी आत्म तत्व, और वो आत्म तत्व परमात्म तत्व का ही हिस्सा है। इसी बात को लेके उन्होंने कहा ममैवांशो जीव लोके, ये जीव मेरा ही हिस्सा है। तो परमात्मा कैसा है? निसंग है, किसी का संग नहीं करता है, सर्वज्ञ है, जो सब कुछ जानता है, ऐश्वर्य रूप है यानी ईश्वर है, और सब जगह व्याप्त है, सर्वव्यापी है। तो उस ईश्वर का ही अंश है आत्मा। लेकिन ये आत्मा और परमात्मा में अंतर कहाँ आता है? वो इसलिए आता है कि वो पदार्थों के जो सत्वरज गुण हैं, इनकी वजह से उससे बंध जाता है संसार से। जिस दिन वो जान लेता है कि हमें इन पदार्थों से नहीं बंधना है, ये पदार्थों का गुण ही है, हम तो उस परमात्मा के ही अंश है, उस दिन वो मुक्त हो जाता है। इसी संदर्भ में उन्होंने 7वें श्लोक में घोषणा की थी कि ममैवांश के जीव लोके, कि जीव मेरा ही अंश है। और फिर ये कहा कि ये जो जीव है, इन इंद्रियों और मन सहित 5 इंद्रिय यानी 6 इंद्रियों के द्वारा संसार से जुड़ता है। मन को सबसे काट दें तो परमात्मा से जुड़ा हुआ ही है। और फिर 9वें श्लोक में ये कहा कि वो जीव जो परमात्मा का हिस्सा है, मन और इंद्रियों के वजह से ही उन सब का अनुभव भी करता है, सुख दुख ज्ञान अज्ञान सब कुछ का। और फिर ये बताया कि जो जीव है उसके अंदर जो परमात्मा तत्व है उसको वो नहीं जान पाता है, जबकि वो उसी परमात्मा अंश को लेके बार बार जन्म लेता है, बार बार मृत्यु को उत्पन्न होता है, चाहे वो जिस शरीर में रहे, मनुष्य योनि में रहे, पुरुष पशु योनि में रहे, देव योनि में रहे, पिशाच योनि में रहे, सब योनि में रहे, लेकिन वो परमात्मा का अंश है, वो ये नहीं जान पाता। वो क्यों नहीं जान पाता? यही कारण आज के श्लोक में बता रहे हैं। और अगर जानना भी चाहे तो कैसे जानेगा, वो भी बता रहे हैं। तो आइए हम इस 15वें अध्याय के 11वें श्लोक को पढ़ते हैं और फिर उस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे रोज की तरह। तो 11वां श्लोक कहता है, यतन्तो योगिनश्चैनम पश्यन्त आत्म अन्य अवस्थितम यतन्तो अपकृतात्मानो न एनम पश्यन्त चेतसा। यत्न करने वाले योगी लोग अपने आप में स्थित इस परमात्म तत्व का अनुभव करते हैं। यत्न करने वाले, यत्न जो कोशिश करते हैं, यत्न करने वाले योगी लोग अपने आप में स्थित इस परमात्म तत्व का अनुभव करते हैं, यानी जिसका अंश है जीव। परंतु जिन्होंने अपना अंतःकरण नहीं शुद्ध किया, यानी मन बुद्धि चित्त अहंकार, इनको अंतःकरण चतुष्टय कहते हैं। इस अंतःकरण को क्लियर नहीं किया है, यानी कि
शुद्ध नहीं किया है, ट्रांसपेरेंट नहीं किया है। ऐसे लोग अविवेकी मनुष्य कहे जाते हैं और वो यत्न करने भी इस तत्व का अनुभव नहीं कर पाते हैं। कुल मिला के ये बात कहते हैं कि जो हमारा अंतःकरण है, जिसे मन बुद्धि चित्त अहंकार कहते हैं, इसको शॉर्ट में मन भी कहते हैं। वो तत्व एक ही है, लेकिन जब मनन करता है, विचार करता है तो मन है, जब निर्णय लेता है तो बुद्धि है, जब जानता है तो वो चित्त है, और जो जानने वाला है वही अहंकार है। तो मन बुद्धि चित्त अहंकार एक ही तत्व है, या अपने कार्य के अनुसार उनकी चार संज्ञाएं कही गई हैं। तो यहाँ पे अंतःकरण का अर्थ मन से ही समझिए, क्योंकि पिछले श्लोक में भी भगवान श्री कृष्ण ने क्लियर किया कि मन ही के साथ जुड़ करके इंद्रियां संसार से जुड़ती हैं, सुख दुख का सबका अनुभव करती हैं। तो यहाँ मन का अर्थ अंतः चतुष्टय, यानी अंतःकरण चतुष्टय मन बुद्धि चित्त अहंकार से लीजिए। ये जब निर्मल होगा तभी आप कोशिश करके उस परमात्मा तत्व को जान सकेंगे, यानी इस बात को अनुभव कर पाएंगे कि परमात्मा ही आपका अंश है, या आप परमात्मा के अंश हैं। ये सूक्ष्म है, वो विराट है, वो क्षुद्र है, वो विशाल है। आप जो जीव है, वो जो जाल या जो आपके उसमें एक पर्दा पड़ा हुआ है, या जो धूल पड़ी हुई है अंतःकरण पे, उसकी वजह से वो नहीं देख पा रहा है। अंतःकरण ही वो द्वार है जिसके पार जा करके हम परमात्मा का अनुभव कर सकते हैं। लेकिन उस द्वार के बीच में अगर पर्दा पड़ा है तो आपको नहीं अनुभव में आएगा उधर क्या है। चाहे आप कितनी कोशिश कर लें, आप कितना ही योग कर लें, भक्ति कर लें, निष्काम कर्म कर लें, कुछ भी आप कर लें, गुरु की सेवा कर लें, बड़े बड़े शास्त्र पढ़ लें, अनुलोम विलोम कर लें, बहुत सारे आसन प्राणायाम कर लें, सिद्धांतों को रट लें, गुरु की सेवा कर लें, दान कर लें, पुण्य कर लें, कहने का तात्पर्य कुछ भी कर लें, अगर अंतःकरण या मन में शुद्धि नहीं है। शुद्धि का तात्पर्य क्या है? सत्य, निर्मलता होनी चाहिए मन में, यानी कि आपका ईश्वर के प्रति एक श्रद्धा का भाव, एक क्या मतलब पूर्ण श्रद्धा का भाव होना चाहिए कि ईश्वर ने जो कहा है वो बिल्कुल सत्य कहा है, ईश्वर के अलावा कुछ भी नहीं कहा है। अगर भगवत गीता भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं ही परमात्मा हूं, मैं ही ईश्वर हूं, तू मेरी शरण में आ, मैं मुक्ति दूंगा, इस पे अगर आप पूरा विश्वास कर लेते हैं, वही निर्मलता है चित्त की। लेकिन अगर आपको संशय है कि अरे वो तो कोई चेतना रही होगा, कोई पुरुष रहे होंगे 5000 साल पहले पैदा हुए होंगे, जो रासलीला करते थे और ये करते थे वो करते थे, वो कैसे हो सकते हैं पूरे संसार के ईश्वर? मुझे तो नहीं लगता है। तो जो ये संशय है, यही आपको सत्य का अनुभव नहीं कराने देगा। तो निर्मलता का अर्थ है यहाँ पे कि पूर्ण विश्वास, पूर्ण समर्पण। हालांकि इस निर्मलता को आगे के अध्याय में थोड़ा और विस्तार करके बताया है, शुरुआत के 3 श्लोकों में 16वें अध्याय के। तो जब 16वें अध्याय पे जाएंगे तो चर्चा करेंगे, लेकिन मोटे तौर पे निर्मलता का तात्पर्य सत्यता और समर्पण से है। जब भक्त व्यक्ति, मनुष्य कोई भी हो, समर्पण करेगा ईश्वर के प्रति, विश्वास करेगा ईश्वर के प्रति, तो अपने आप ही ईश्वर उसको उस सत्य का अनुभव करा देंगे, इसमें कोई संशय ही नहीं है। बार बार भगवान श्री कृष्ण हर तरह से यही कह रहे हैं, अर्जुन तू मेरे ऊपर विश्वास कर, पूरा समर्पण कर, जो समर्पण कर लेगा वो मुक्त हो जाएगा। तो एक बार फिर से इस श्लोक को पढ़िए, उसका अर्थ समझिए, मनन करिए, चिंतन करिए, जीवन में उतारिए।
श्लोक क्या कहता? यतन्तो योगिनश् चैनं पश्यन्ति आत्म अन्य अवस्थितम यतन्तो अप्यकृतात्मानो नायनं पश्यन्ति चेतसा। चेतसा मतलब अचेतसा, अविवेक का मनुष्य यत्न करने पर, चेतसा कितना भी कोशिश कर ले उस परमात्मा का अनुभव नहीं कर पाएगा जिसका वो अंश है। तो निर्मलता जरूरी है चित्त की और मन की। इसीलिए बार बार हम लोग भगवत चर्चा में ये बात जानते हैं कि मन ही पुल है, मन ही वो गलियारा है जिसके द्वारा हम अपरासत्ता से परासत्ता में जाते हैं और परासत्ता से अपरासत्ता की तरफ आते हैं, या अपरासत्ता में ही बार बार उलट पुलट जन्म लेते रहते हैं। मन ही कारण है, और मन ही निर्मल हो जाएगा तो सब कुछ मालूम हो जाएगा। यही उद्घोषणा कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण इस 15वें अध्याय के 11वें श्लोक में। चित्त की निर्मलता नहीं होगी, कुछ नहीं होगा, कितने भी शास्त्र पढ़ लो, कितनी भगवत चर्चा सुन लो। तो मित्रों, ये थी 15वें अध्याय के 11वें श्लोक पे एक छोटी सी चर्चा। कल फिर मिलेंगे इसी अध्याय के नए श्लोक पे बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।